नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2021 और 22 में जो एनटीपीसी में मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें से हमने परसेंटेज का चैप्टर और एज बेस्ड चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। आज हम लोग समय और कार्य का क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोग का अगर सपोर्ट रहेगा तो मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे क्वेश्चन टफ लेवल हो या फिर इजी लेवल हो, आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, ए और बी एक साथ एक क्षेत्र के काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, बी और सी मिलकर इसे 40 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि सी और ए मिलकर इसे 60 दिनों में समाप्त कर सकता है। वे इसे एक साथ पूरा करने में कितना समय लेंगे, क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 3/4/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए और बी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, बी और सी मिलकर इसे 40 दिन में पूरा कर सकता है, बी प्लस सी इसे 40 दिन में पूरा कर सकता है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, सी और ए मिलकर इसे 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं, क्वेश्चन में दिया गया, यानी कि सी प्लस ए इसे 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, क्वेश्चन में दिया गया। तो क्वेश्चन में तो कहीं पर भी नहीं देखिए कितना काम है, आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से, एक्स ही मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं, अपने हिसाब से आप कुछ ही मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या एक्स और वाई ना मान के हमने वो संख्या माना 30, 40 और 60 कैल्सियम कितना हो जाएगा आपका, 30, 40 और 60 कैल्सियम हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन तीनों से पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी कि कट जाए। तो हमने टोटल काम कितना माना 120। इस 120 काम को 30 दिन में कंप्लीट करना, तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 30 चौके 120, आपका 40 दिया 120 हो जाएगा और 60 दूना 120 हो जाएगा। ये 2/11 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 120 को 60 से भाग देंगे तो 2 निकल के आएगा, यानी कि ए प्लस बी का आटा कितना निकल के आ रहा, 4 निकल के आ रहा, बी प्लस सी का आटा कितना निकल के आ रहा, 3 निकल के आ रहा, और सी प्लस ए का आटा 2 निकल के आ रहा। यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा, ए भी 2 बार आ रहा, आप देख सकते हैं, बी भी 2 बार आ रहा और सी भी 2 बार आ रहा। ठीक है, अब इसको सबसे पहले सोल्व करेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं, सबसे पहले निकालेंगे। ठीक है, इसको कॉमन लेंगे, 2a हो जाएगा प्लस 2b हो जाएगा। तो इस तरह से सोल्व नहीं करना, इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे, 2 बाहर में आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी प्लस सी। इनका काम कितना है, 4 3 7 और 2 9 काम है। ठीक है, ये जो 2 है ये बट्टा के नीचे में आ जाएगा। अब ये ब्रैकेट हट जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का काम कितना निकल के आ रहा, 9/2 कितना होता है आपका, 9/2 हो जाएगा आपका 4.5। तो कहीं ना कहीं a प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करें, 4.5 काम करें। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, वो इसे एक साथ पूरा करने में कितना समय लेंगे, क्वेश्चन पूछ रहा है। टोटल काम कितना है आपका, टोटल काम है 120 और a प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करें, 4.5 काम करें। इसको मैं लिख सकता हूँ 4 दूना 8 प्लस 1, इसको मैं 9/2 लिख सकता हूँ। ये जो 2 है ऊपर जाके गुना में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 120 दूना कितना हो जाएगा, 240/9 निकल के आ रहा, 240/9 निकल के आ रहा। अब इसको सोल्व करेंगे, 3 3 9 3 8 24 0, यानी कि 80/3 निकल के आ रहा। अब इसको सोल्व करेंगे, ये कितना पे जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, हासिल 2 20 हो जाएगा, 3 6 कट रहा, हासिल 2 हो रहा, 2/3 दिन। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, वे इसे एक साथ पूरा करने में कितना समय लेंगे, तो 26 सही 2/3 दिन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 26 सही 2/3 दिन। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए एक कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर ये चला जाता है, शेष कार्य को भी कितने दिनों में समाप्त करेगा, क्वेश्चन में दिया गया। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 21/3/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, ये एक कार्य को 25 दिनों में समाप्त कर सकता है, ए किसी काम को 25 दिनों में समाप्त कर सकता है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, बी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, 20 दिनों में। तो क्वेश्चन में तो कहीं पर भी नहीं देखिए कितना काम है, आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। आप एक्स भी मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या एक्स और वाई ना मान के हमने वो संख्या माना 25 और 20 कैल्सियम कितना हो जाएगा आपका, 25 और 20 कैल्सियम हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा।
ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन दोनों से पूरी तरह से भाग हो जाए। इस हमने टोटल काम माना कितना 100, इस 100 काम को 25 दिन में कंप्लीट करना, तो डेली कितना काम करना पड़ेगा 25 चौके 100 और 20 25 100, यानी कि ये एक दिन में कितना काम कर रहा है 4 काम कर रहा है, और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 5 काम कर रहा है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, क्वेश्चन में दिया गया, यानी कि ये एक दिन में कितना काम कर रहा है 4 काम कर रहा है, और बी एक दिन में 5 काम कर रहा है। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ए प्लस बी एक दिन में 5 और 4 9 हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी एक दिन में 9 काम करने। साथ में कितना दिन तक काम किया है 5 दिन तक, तो टोटल काम कितना निकल के आ रहा 9 5 45, यानी कि 45 काम निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर ये चला जाता है, क्वेश्चन में दिया गया। तो जैसे ही 45 काम हुआ फिर ये घर चला गया। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, शेष कार्य को बी कितने दिन में समाप्त करे, क्वेश्चन में दिया गया। टोटल काम कितना है, टोटल काम है 100, अगर 100 में से अगर 45 काम हो चुका है तो शेष काम कितना बच रहा है आपका, शेष काम 55 बच रहा। अब तो ये घर चला गया, काम कौन करेगा, बी करेगा। बी कितने दिन में समाप्त करेगा, क्वेश्चन पूछ रहा, और बी एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में 5 काम करता है। तो 5 की रफ्तार से इस 55 काम को कितना दिन में निपटा देगा, 5 एका 5 5 एका 5, तो कहीं ना कहीं 11 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, ए बी से दोगुना अच्छा काम करता है और वे मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, ये अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करें, क्वेश्चन में दिया गया है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 19/3/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो किसका किसका बात हुआ है, ए और बी का बात हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया गया, ये बी से दोगुना अच्छा काम करता है, क्वेश्चन में दिया गया, यानी कि ये जो है बी से दोगुना अच्छा काम करता है। अगर बी अगर 1 होगा तो ये जो होगा दोगुना होगा, यही क्वेश्चन में दिया गया है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, और वे मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, क्वेश्चन में दिया गया। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है, और बी एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम करता है। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ए प्लस बी एक दिन में 3 काम करें, और साथ में कितना दिन तक काम किया, क्वेश्चन में दिया गया 10 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि 10 दिन तक काम हुआ। तो टोटल काम कितना निकल के आ रहा, 10 या 30, तो कहीं ना कहीं टोटल काम 30 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करे, क्वेश्चन में दिया गया। ए अकेले क्वेश्चन पूछ रहा, तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है, तो 2 की रफ्तार से इस 30 काम को कितना दिन में कंप्लीट कर देगा, कहीं ना कहीं 15 दिन में कंप्लीट कर देगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, ये एक कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए आधे समय में समाप्त करता है। एक साथ कार्य करते हुए एक दिन में कार्य का कितना भाग समाप्त कर सकते हैं, क्वेश्चन में दिया गया। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 7/4/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, ये किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए आधे समय में समाप्त कर सकता है, क्वेश्चन में दिया गया। यानी कि ए का आटा कितना है, ए का आटा 20 से इसका आधा क्वेश्चन में दिया गया। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 से कितना पे जाएगा, 10 पे जाएगा, यानी कि बी का आटा निकल के आ रहा 10 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन में तो कहीं पर भी नहीं देखिए कितना काम है, आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना 20 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 20 और 10 का एलसीएम हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि दोनों से पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी कि कट जाए। टोटल हमने काम कितना माना 20, इस 20 काम को 20 दिन में कंप्लीट करना, तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 20 का 20 और 10 दूना 20, यानी कि ए का आटा कितना निकल के आ रहा, 1 निकल के आ रहा, और बी का आटा 2 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, एक साथ कार्य करते हुए वो एक दिन में कार्य का कितना भाग समाप्त कर सकते हैं, क्वेश्चन में दिया गया। टोटल काम कितना है आपका, टोटल काम है 20, और क्वेश्चन नहीं पूछ रहा एक साथ कार्य करते हुए एक दिन में कार्य का कितना भाग समाप्त कर सकते हैं। एक दिन में एक काम कितना कर रहा है, 1 काम कर रहा है, और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 3/20 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा।
15 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, राम और श्याम एक कार्य को क्रमशः 12 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम किया और काम करने के लिए 15,000 रुपया प्राप्त किए। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कितना पैसा मिला, क्वेश्चन में दिया गया। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 8/4/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो किसका किसका बात हुआ आपका, राम और श्याम का। राम और श्याम किसी काम को 12 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, क्वेश्चन में दिया गया। तो क्वेश्चन में तो कहीं पर भी नहीं दे कितना काम है, आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से, एक्स ही मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या एक्स और वाई ना मान के हमने वो संख्या माना। 12 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 12 और 8 का एलसीएम हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन दोनों से पूरी तरह से भाग हो जाए। हमने टोटल काम माना 36, इस 36 काम को 12 दिन में कंप्लीट करना। तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 12 तिया 36 और 18 दूना 36, यानी कि राम का आटा 3 निकल के आ रहा और श्याम का आटा 2 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, उन्होंने एक साथ काम किया और काम करने के लिए 15,000 रुपया प्राप्त किए, क्वेश्चन में दिया गया। इस डाटा के अनुसार तो उनको कितना पैसा मिल रहा है, 3 + 2, एक दिन में 5 रुपया मिल रहा एक दिन में। बट क्वेश्चन में क्या दिया गया, 5 रुपया नहीं मिल रहा है, एक्चुअल में तो 15,000 रुपया प्राप्त होता है, क्वेश्चन में दिया गया। इस 5 से ही 15,000 कितना गुना ज़्यादा है, 5 तिया 15 और 3 0, कहीं ना कहीं 3,000 गुना ज़्यादा है। ये 3,000 किस तरह से निकल के आ रहा है, जब 15,000 को 5 से भाग देंगे तो 3,000 निकल के आएगा। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा, उन्हें व्यक्तिगत रूप से कितना पैसा मिला, क्वेश्चन पूछ रहा। तो 3 ना होकर अपने आप से इसी 3,000 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 तिया 9। तो कहीं ना कहीं आपका राम को 9,000 रुपया मिला है और श्याम को 2 ना होकर अपने आप से इसी 3,000 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6,000। तो राम का पैसा निकल के आ रहा 9,000 और श्याम का आटा निकल के आ रहा 6,000। तो 9,000 और 6,000 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा 9,000 और 6,000 हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए। 2021 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।